डिटर्मिनेंट के लेक्चर 2 में आप सभी प्यारे साथियों का नमस्कार। देखिए दोस्तों, आज हम डिटर्मिनेंट का लेक्चर 2 पढ़ेंगे और लेक्चर 1 मैंने पूरा अपलोड कर दिया। उसमें मैंने क्या किया, लगभग 5 क्वेश्चन का सोल्व कराया था, ठीक ना। जो 2024 और 2024 से नीचे पूछा गया था उसका मैंने क्या किया था, हल किया था। और आज अपन पढ़ेंगे 2021। देखिए 2021 में 3 क्वेश्चन लघुत्तरीय में पूछा था डिटर्मिनेंट से, तो 2 क्वेश्चन को मैंने क्या किया, सोल्व कर चुका हूँ। आज 2021 का 1 क्वेश्चन बचा है, फिर 2020, 2019, 2018, मतलब कि घटते क्रम में हम सोल्व करते आ रहे हैं। देखिए दोस्त, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपके दिमाग में एक चीज़ हमेशा चलना चाहिए कि या तो रो या फिर कॉलम, इन दोनों में से किसी के भी अगर अवयव 0 है, अगर किसी के भी अवयव क्या है 0 है, या फिर पंक्ति का अवयव 0 या फिर स्तंभ के अवयव 0, अगर ये दोनों में से कोई एक 0 होता है तो हमारा डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन यानी कि सारणिक का क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। 0 कोई भी एलिमेंट रहता है तो, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ गुना होता है तो हमारा 0 हो जाता है, ठीक ना। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों, डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी अवयव 0 आता है, या फिर वो रो का ही क्यों ना अवयव हो या स्तंभ का यानी कि कॉलम का ही क्यों ना अवयव हो, अगर 0 आ जाता है तो मज़ा आ जाता है। उसको हम क्या करते हैं, 0 से गुना करके 0 आंसर से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर 0 ना रहे, बात के मतलब मान लीजिए 1 रहे, तो 1 रहे, कम से कम 2 अवयव 1 रहे, या तो रो के 2 अवयव 1 रहे या फिर स्तंभ के 2 अवयव 1 रहे, तो 1 को 1 में घटा कर हम 0 ला सकते हैं। मतलब कि 1 भी दिया रहेगा तो हम मज़े में रहेंगे, ठीक। अगर 1 भी दिया ना रहे तब पर भी हम देखेंगे कि दिमाग लगाएंगे कि भाई कौन सा अवयव को जोड़ने पर हमारा अवयव 0 मिल रहा है। जिसे पंक्ति का कौन सा अवयव जोड़ें एक दूसरे को या घटाएं कि 0 आए, ये देखना है। या फिर स्तंभ का कौन ऐसा 2 अवयव है जिसको आपस में जोड़ें या घटाएं कि 0 आए, क्योंकि 0 लाना बहुत ज़रूरी होता है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सोल्व करने में। अगर 0 ले आते हैं तो दोस्तों मज़ा आ जाता है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाने में, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या दिया हुआ है, a - b, b - c, c - a, b - c, c - a, a - b, c - a, a - b, b - c। इसका मान ज्ञात करना है और ये हमारा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से हल लिखते हैं। हल लिखते हैं दोस्तों। हल में हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर 0 कहीं पर नज़र आ रहा है, कोई भी एलिमेंट। देखिए पंक्ति, मैं क्या बोला, पंक्ति का भी अगर 0 हो तो पंक्ति ये हुआ, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। कोई तीनों पंक्ति में से कोई भी अवयव, तीनों पंक्ति में कोई भी अवयव 0 है, कोई भी एलिमेंट 0 है, तो 0 कोई भी एलिमेंट नहीं है। चलिए स्तंभ में देखते हैं, तो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, तीनों स्तंभ में कोई भी अवयव 0 है तो कोई भी एलिमेंट या अवयव 0 नहीं है। चलिए अब 0 वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। अब देखते हैं 1 है, 1 तो भाई 1 तो कहीं नहीं है, ये तो नज़र ही आ रहा है। आप बताइए, आप पहले देखिए, पहले रो से चलना है, ठीक है। इस तरह पहले रो में दिमाग लगाना है, जिसके बाद कॉलम में दिमाग लगाना है। बस यही आपको दिमाग लेके चलना है। पहले किस में दिमाग लगाना है, तो पहले रो में दिमाग लगाना है, फिर कॉलम में दिमाग लगाना है, ठीक ना। अगर रो में दिमाग नहीं लग रहा हो तो कॉलम में दिमाग लगाइए। ये मेरा सिस्टमेटिक तरीका है बनाने का, ठीक ना। तो बताइए, ये मेरा रो है। मैंने क्या कहा, जब 0 1 नहीं मिले तो कोई भी 2 एलिमेंट को, या तो रो को या फिर कॉलम के, इन दोनों में से कोई भी 2 एलिमेंट को जोड़िए या घटाइए, ठीक ना। या तीनों एलिमेंट को जोड़िए, घटाइए। जितना भी एलिमेंट दिया है या उसको जोड़ दीजिए, तो या 0, उसके जोड़ने पर 0 आ रहा है तो और अच्छी बात, घटाने पर 0 आ रहा है तो और अच्छी बात। मतलब चेक कीजिए भाई, ये सभी एलिमेंट को हम जोड़ रहे हैं तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सभी एलिमेंट को जोड़ रहे हैं तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम कर रहे हैं अभी क्या, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किस पर कर रहे हैं दोस्तों, रो पर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। देखिए रो मेरा ये है, रो 1 पर करना चाह रहे हैं, ठीक ना। रो 1 पर क्या करना चाह रहे हैं दोस्तों, हम करना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा आँख में कुछ पड़ गया, चलिए देखिए a - b है मेरा, a - b,
और ये b माइनस सी है, b माइनस सी, और ये c माइनस ए है तो c माइनस सी। इस दोनों को जोड़ दीजिए, ये तीनों को जोड़ दीजिए। हम जोड़ के चेक कर रहे हैं, ठीक ना। जिसके बाद जोड़ने पर काम नहीं बनेगा फिर घटाने पर काम बन सकता है। चलिए हम जोड़ रहे हैं, देखिए जोड़ने पर क्या काम बनता है। थोड़ा सा दोस्तों आँख में पड़ गया है कुछ। चलिए कोई बात नहीं, होते रहता है छोटा मोटा काम। देखिए यहाँ से देखिए b माइनस में है, b प्लस में, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा। a प्लस में है, a माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। c प्लस में, c माइनस में, मतलब कट पीट के जीरो आ गया। बस जीरो, ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जीरो आ जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जीरो आ जाएगा। ठीक, पहला ये रो 1 की हम बात किए, किसका बात किए, रो 1 का। अब इसी तरह रो 2 का बात करते हैं, तो रो 2 मेरा क्या है, b माइनस सी, फिर प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, मतलब रो 2 को मैं जोड़ रहा हूँ। देखिए b से b कटा, c से c कटा, a से a कटा, ये भी कितना आ गया, जीरो आ गया। चलिए मैं रो 3 का बात करता हूँ, रो 3 का बात करता हूँ। रो 3 मेरा कितना है, देखिए इस तीनों को जोड़ते हैं, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। देखिए b से b, a से a और c से c, मतलब ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, मतलब जीरो आ रहा है। मतलब रो 1 को साफ जोड़ रहे हैं तो जीरो आ रहा है, रो 2 जोड़ रहे हैं तब पर भी जीरो आ रहा है, और रो 3 जोड़ रहे हैं तब पर भी जीरो आ रहा है। अब हम संक्रिया लगाएंगे किस पर, रो पर, ठीक ना। रो पर लगाइए या फिर कॉलम पर, ठीक ना। ये देखिए रो को जोड़ें, रो को जोड़ने पर क्या आया मेरा दोस्तों, जीरो आया। तो हम संक्रिया लगाएंगे तो स्तंभ पर, ठीक ना। कैसे, तो अभी आपको पता चलने वाला है। कैसे, तो अभी आपको पता तुरंत चल जाएगा। देखिए अभी मैंने क्या कहा, रो को जोड़े तो हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक ना। जितना भी रो को है तो जीरो आ गया। रो को जोड़ने पर कितना आया दोस्तों, जीरो आया। अब बताइए रो तो इस तरह है, जुट रहा है किस तरह, तो ये दोनों जुट रहा है। देखिए ये इससे जुटा, ये इससे जुटा, मतलब हमारा जुट कौन रहा है, जुट कौन रहा है दोस्तों, हमारा कॉलम जुटेगा अपन, ठीक है। हम किस में लगाएंगे, हम किस में लगाएंगे संक्रियाएं, तो संक्रियाएं हम किस में लगाएंगे दोस्तों, संक्रियाएं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू पेन का यूज करते हैं। संक्रियाएं ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा दोस्तों, रो 1 को जोड़ने पर जीरो आया, और रो 2 जोड़ने पर जीरो आया, और रो 3 जोड़ने पर जीरो आया। तो जुट तो इस तरह रहा है, ठीक, जुट का जैसे इसको इसके साथ जोड़े और इसको इसके साथ जोड़े, तो दोस्तों जुट रहा है रो आपस में, ठीक ना। लेकिन संक्रिया हमारा किस में लगेगा, संक्रिया हमारा कॉलम में लगेगा, ठीक ना। किस में लगेगा दोस्तों, कॉलम में। मान लीजिए हम संक्रिया कॉलम 1 में लगाना चाह रहे हैं, कॉलम 1 को चेंज करना चाह रहे हैं, जीरो हमको लाना है चूँकि कोई भी एलिमेंट, तो C1 लिख दिए। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 लगा रहे हैं। एक संक्रिया ये हो गया, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, नहीं तो अगर इतना दिमाग में, अगर देखिए इससे भी आसान तरीका हम बताते हैं। अगर आप चाह रहे हैं जे सर यहाँ पर मैंने कॉलम को, रो को जोड़ा, तो रो को जोड़े तो रो जीरो आया, तो आप रो ही को जोड़िए, रो ही में संक्रिया लगाइए। चलिए मैं रो में संक्रिया लगाता हूँ। चलिए R1 में हम संक्रिया लगा देते हैं, किस में, R1 में। अगर R1 में संक्रिया हम लगाना चाहते हैं, R1 में, ठीक ना, किसमें, रो 1 में, तो रो 1 में क्या करेंगे, रो 2 रो 3 जोड़ेंगे, ठीक ना। ऐसे नहीं कर देते हैं, कहा कि ये तीनों को जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, ये तीनों को जोड़ेंगे जीरो आ जाएगा, ये तीनों को जोड़ेंगे जीरो आ जाएगा, या फिर ये तीनों को जोड़िए तो भी जीरो आ जाएगा, ये तीनों जोड़िए तो भी जीरो आ जाएगा, ये तीनों को जोड़िए तब पर भी जीरो आ जाएगा। अगर आप रो 1 में, तो रो 1 को आप चेंज करना चाह रहे हैं किस में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक, तथा ये भी लगाना चाह रहे हैं, तथा फिर रो 2 को भी हम चेंज करना चाह रहे हैं। रो 2 में भी क्या करना चाह रहे हैं, ये रो 2 है, रो 2 को क्या करना चाह रहे हैं, तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करना चाह रहे हैं, ठीक, यही करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं दोस्तों, रो 2 में भी अगर लगाना चाह रहे हैं, रो 2 में भी हमारा क्या, रो 2 मेरा कौन है, ये है। इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो रो 2 में हम क्या जोड़ रहे हैं, तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ठीक, इसी तरह कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर रो 1 है, रो 1 ये है, ठीक, रो 1 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं आपस में, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यहाँ पर R3 भूल गए थे,
क्या कर रहे हैं, ये मेरा रो 1 है, रो 1 कहाँ है, ये देखिए रो 1 को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं, तो रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 1 में रो 2 को जोड़ रहे हैं और रो 3 को भी जोड़ रहे हैं। यही कर रहे हैं काम दोस्तों, ठीक ना। और एक ही संक्रिया यहाँ पर हम लगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए ये मेरा रो 1 में जोड़ रहे हैं, ठीक ना। ये लगाने पर देखिए मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर आपको क्या करना सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन। वहाँ अगर दूसरा हम लगा दें तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है, और हम पहला हम लगा रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये मेरा क्या है, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। किस में चेंज होगा, तो रो 1 है, चेंज होगा। किस में चेंज होगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ के जितना भी आएगा वो रो 1 में लिखा जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखिए रो 1 को चेंज करना है किस में, R1 को जोड़ के। बताइए a माइनस बी है, a माइनस बी है रो 1 में, a माइनस बी, फिर इसको जोड़िए b माइनस सी, इसमें फिर इसको जोड़िए c माइनस सी, ठीक। फिर ये इसको चेंज करना है b माइनस सी, फिर ये c माइनस ए जुटेगा सब, और ये a माइनस बी, फिर ये मेरा जुटेगा c माइनस ए, फिर a माइनस बी, फिर b माइनस सी। इतने तो किए। रो 1 को मैंने पूरा चेंज कर रहा हूँ। रो 1 को किस तरह चेंज कर रहा हूँ, तो रो 1 को रो 2 से जोड़ के और रो 3 के जोड़ के रो 1 को चेंज कर रहा हूँ, रो 1 में जोड़ के क्या क्या, रो 2 प्लस रो 3, ठीक ना। ये कर रहा हूँ। तो अब मेरा जो रो 2 है इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ये मेरा ज्यों के त्यों लिखा जाएगा, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी। ये 0 आ गया, ठीक ना। इसीलिए ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। मैं यहाँ पर बता दिया था आपको सभी अब ये के जोड़ को 0, और C3 है वो भी मेरा चेंज नहीं हो रहा है, a माइनस बी और b माइनस सी, ये हमारा लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, a से a कटा, c से c, b से b, b से b कटा, a से a और c से c, c से c, b से b और a से a। मतलब यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 आ गया ना, यहाँ पर भी 0 आ गया। ये यहाँ 1 है, ये इतना इतना अलग अलग है। यहाँ b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी। यहाँ पर हमारा आ जाएगा c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। और मैंने क्या बोला, एक नियम होता है डिटर्मिनेंट का, कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर 0 आ जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, कोई भी रो अगर 0 या कोई भी कॉलम 0 आ जाए तो हमारा इस मतलब डिटर्मिनेंट का मान कितना होता है, 0 होता है। ये मेरा नियम है। तो यहाँ बताइए मेरा रो 1 क्या है, यहाँ पर रो 1 0 है। क्या दोस्तों, मेरा रो 1 जो है पूरा 0 है, इसलिए हमारा डिटर्मिनेंट का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका फाइनली आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न पर हम चलेंगे। इसी तरह आपको जोड़ के करना है, जोड़ के क्या करना है, 0 लाना है और मज़े में बना लेना है, ठीक ना। देखिए उसी तरह आपको जोड़ के कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहना है, ठीक है ना दोस्तों। ऐसा बात नहीं कि आपके पास जोड़ने में भी दिमाग नहीं लगेगा, बस जोड़ दिए बस काम ख़त्म हो गया, हो ज़्यादा बचेगा ही नहीं उसके बाद। चलिए आप ज़्यादा नहीं मतलब कि टाइम एक्सपेंड करेंगे एक ही क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे आप, और तुरंत अब हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको हल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दोस्तों, दिया गया है सारणिक, तो यहाँ पर लिख दीजिए दिया है क्या दिया है, सारणिक का मान कितना दिया है, 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। बताइए क्या करिएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या है दोस्तों, देखिए रो 2 में ये मेरा क्या, रो 2 में क्या है, 1 0 एलिमेंट, रो 2 में एक अवयव क्या है, 0 है। तो आप तो रो 2 के सापेक्ष डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक आग और 0 लाइए इस पूरे में, इस डिटर्मिनेंट में एक आग और 0 लाइए, तो 0 कैसे आएगा। देखिए ये 5 में 2 को घटाइए, तो 5 में 2 को घटाइएगा 3 आ जाएगा, और 3 को 3 में जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा ना। तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं संक्रियाएं किस में लगाना चाह रहे हैं हम। देखिए इसमें घटाना है ना किसको, 2 को, तो C3 में लगेगा, ये कॉलम है संक्रियाएं C3 में। C3 में क्या कर रहे हैं दोस्तों, C1 के घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, और 3 को फिर 3 को साथ जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा।
संक्रियाएँ ये हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं इस पर, संक्रियाएँ C3 में लगा रहे हैं। और C3 को यहाँ पर ये चेंज होगा, किसमें C3 चेंज होगा, तो C3 माइनस C1 को जो हल आएगा वो C3 की जगह पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो C1 जो मेरा है वो ज्यों के त्यों लिखा जाएगा 2 6 1, और चूँकि हम C3 को चेंज कर रहे हैं तो C1 C2 जो मेरा है वो लिखा जाएगा, ठीक, ये हो गया। और C3 में हमको क्या करना है, C1 को घटाना है। तो 5 में से 2 गया तो 3, और 4 में से 6 गया तो -2, और -7 में से -1 गया तो -8, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर देखिए इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़िएगा तो एक और 0 आ जाएगा। तो फिर आप यहाँ पर लगाइए संक्रियाएँ, किसी में भी संक्रियाएँ लगा सकते हैं आप, C3 में लगाइए। अगर इस दोनों को जोड़ना है तो C3 में भी कॉल लग सकता है हमारा संक्रियाएँ, क्योंकि C3 को क्या करेंगे, C3 प्लस C2 करेंगे। अगर C2 में लगाना चाह रहे हैं तो C2 प्लस C3 करना है, ठीक ना। चलिए मैं यहाँ पर C3 लगाया तो सिस्टमेटिक से C3 ही लगा देता हूँ। संक्रियाएँ C3 में लगा रहा हूँ, क्या, C3 प्लस C2 लगाने पर, ये करने पर, ठीक ना। भाषा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चूँकि मेरा C3 चेंज हो रहा है तो C1 और C2 ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। ये मेरा 2 -3 है ना, ये 2 6 1, और ये 0 5 है। अब C3 को चेंज कीजिए किस में, तो C3 को C2 से जोड़ के, तो 3 - 3 0, -2 और 0 तो -2, -8 और 5 तो -3, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, 2 को 0 आ गया ना, 2 को 0 आ गया तो यहाँ से काफ़ी हेल्पफुल हमको होगा। यहाँ से 2 0 ले आए। अब हमको क्या करना है, R1 के साथ देखिए इधर 0 1 है और इधर 0 1 है, तो जिधर की मतलब कि 2 0 तो है ही नहीं, एक ही 0 है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी या तो R1 या R2 के सापेक्ष आप डिटर्मिनेंट का मान प्रसार करके निकाल लेंगे। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर हम कर देंगे, प्रसार करने पर या विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार या विस्तार करने पर। देखिए किस तरह किया जाता है। देखिए ये 2 है, ये क्या है मेरा दोस्तों, 2 है, क्या दोस्तों 2 है। इसको तो 2 लिख देना है, ठीक, और फिर इस तरह लिखना है। फिर यहाँ पर पहले माइनस लगाना है। देखिए इसको ये 2 के लिए, ये 2 के लिए ना, ठीक, क्योंकि R1 के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो ये 2 को लिए, ठीक, और मैं पहले डिटर्मिनेंट लिख दिया। फिर मैं यहाँ पर पहले माइनस लगाना है, फिर यहाँ पर -3 लिखना है, जो यहाँ पर है वो लिखना है, और फिर हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट का मान को लिख देना है। ये डिटर्मिनेंट लिख दिया। फिर अगला मेरा क्या है, 0 है, अगला क्या है मेरा 0। तो यहाँ पर क्या करना है, +0। देखिए प्लस, इसको प्लस में, इसको माइनस में, इसको प्लस में करना है, ठीक ना। 0 लिए, फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, इस तरह से कर देना है। अब बताइए ये 2 है, 2 के जो ये 2 से गोली चलेगा, क्या देखिए ये 2 से गोली चलेगा तो ये इधर ब्लॉक पहले मारेगा और फिर इधर ब्लॉक मारेगा, क्योंकि सीधा सीधी तोप है। ये तोप तिरछा तिरछी नहीं चलता है। अगर तोप के डायरेक्शन ये है तो आपको पहले गोली मारेगा, ठीक ना। ये तोप है, तो पहले इसको गोली मारेगा, फिर इसको गोली मारेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। 0 - 2 क्या बचेगा, 0 बचेगा, -2 बचेगा, और 5 बच जाएगा, और -3 बच जाएगा। अब 2 का मान 2 का काम मेरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और 2 का काम मेरा ख़त्म हो गया, तब हम किस पर चलते हैं, -3 पर। तो -3 को हम क्या करते हैं, घेर देते हैं। अब -3 से बंदूक चलाएंगे, तो ये पहले इधर ब्लॉक मारेगा, फिर ये इधर ब्लॉक मारेगा, फिर ये नीचे ब्लॉक मारेगा, मतलब सामना सामनी ब्लॉक मारेगा। तो मेरा बचा कौन, यहाँ पर 6 बचा, फिर -2 बचा, फिर 1 बचा, और फिर -3 बचा, यही बचेगा। अब इसका भी काम क्या हो गया दोस्तों, मेरा ख़त्म हो गया, ठीक ना। चलिए इसका भी काम मेरा क्या हो दोस्तों, ख़त्म हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ 0 है, तो 0 ये है हमारा 0, ये इसको ख़त्म करेगा, ये इसको ख़त्म करेगा कहीं कि नहीं। तो हमारा क्या बचेगा, 6 बचेगा, 6 के बाद 0 बचेगा, और 0 के बाद मेरा 1 बचेगा, और फिर 5 बचेगा। चलिए अब यहाँ पर हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट किस तरह सोल्व होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, ये दोनों आपस में गुना होता है, ये दोनों क्या होता है, आपस में गुना होता है। तिरछा तिरछी गुना तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस दीजिए,
ये दोनों क्या होता है, गुना होता है और फिर माइनस दीजिए, फिर गुना कीजिए। तो 5 गुने -2 तो -10, तो यहाँ पर -10 हो गया मेरा, इसका काम ये हो गया। फिर आगे देखिए, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 है 3। बताइए, ये दोनों तीसरा गुना होगा तो 6 गुने -3 तो -18। फिर माइनस ज़बरदस्ती देना है। फिर देखिए 1 गुने, फिर माइनस ज़बरदस्ती दे दिए, 1 गुने -2 क्या हो जाएगा मेरा, -2 हो जाएगा। और ये देखिए 0 में कुछ भी गुना कीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 0 में कुछ भी कीजिएगा 0। चलिए हम कर ही देते हैं। 6 गुने 5 30, माइनस ज़बरदस्ती 1 गुने 0 0, ये हो गया। बताइए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2। ये देखिए माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 10 है तो 10 हो जाएगा। प्लस 3 है, यहाँ पर -18 है, और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और +2 यहाँ पर आ जाएगा। और ये हमारा इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, आप देखिए 10 गुने 2 कितना हो जाएगा दोस्तों मेरा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए +3 है, देखिए यहाँ से 18 -18 में +2 की जगह कितना आएगा मेरा, तो वो मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो मेरा -16 आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, -16 आएगा। यहाँ पर हम -16 दे देते हैं। कितना आ जाएगा दोस्तों, -16 आ जाएगा। तो -16 गुने 3 तो -48, कितना आ जाएगा, -48 आ जाएगा, और +0। ठीक, और इसको घटाइएगा तो माइनस कितना आ जाएगा, 28। ये हमारा फाइनल क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। इसी तरह देखिए 0 लाने पर कितना मज़ा आता है, घट जाता है, तुरंत गुना होकर 0 आ जाता है। 1 गुने 0 0 हो जाता है। नहीं तो प्रसार करने में तो शुरू से भी प्रसार हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। 0 लाना हमको थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है 0 लाने से, और कुछ नहीं होता है। ठीक ना, गुना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, जोड़ घटाव ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। यही फ़ायदा है 0 से। किसी के भी उससे मिलवा दीजिए, वो अपने में सबको ही 0 कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या दिया है, हमको दिया है 3x(x)(1), ये डिटर्मिनेंट का मान दिया हुआ है, और बराबर 3 2 4 1। और हमको क्या करा है, x का मान ज्ञात करने के लिए, और 2020 का क्वेश्चन पूछा गया। चलिए डिटर्मिनेंट आसानी से इधर वाला डिटर्मिनेंट को इधर सोल्व कर लेते हैं, इधर का डिटर्मिनेंट जो है उधर सोल्व कर लेते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट किस तरह सोल्व करते हैं, तो पहले इस दोनों को तीसरा गुना कीजिए। तो 1 गुने 3 3, फिर बीच में माइनस देना है ज़बरदस्ती, और फिर इसको इसके साथ x गुना x तो x², ख़त्म हो गया, बराबर। इस डिटर्मिनेंट को किस तरह सोल्व करेंगे, इसको इसके साथ गुना कीजिए। 3 गुना 1 3, बीच में माइनस देना है, और 4 दूनी 8 करना है, इसको इसके साथ। ठीक ना, आप बताइए यहाँ से 3 से 30 क्या, 3 से 3 मेरा क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मेरा बचा -x² बराबर -8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x बराबर बच गया मेरा 8। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, +(√8). x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, +(√8) को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। और यहाँ से 1 2 क्या होगा दोस्तों, 1 2 मेरा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। यहाँ 2 2 था तो 1 2 निकल गया, यहीं पर 2 2 था तो 1 2 निकल गया, लेकिन 1 2 क्या है, रूट में रह जाएगा। 1 2 मेरा क्या होगा दोस्तों, रूट में रह जाएगा, और x बराबर +(2√2) हमारा क्या आ जाएगा, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। इसका क्या आएगा दोस्तों, फाइनली आंसर आ जाएगा। चलो बजाओ यहाँ से, इसका क्या आएगा दोस्तों, फाइनली आंसर आ जाएगा। और अगला प्रश्न पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 9 भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हमको जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है दोस्तों, हमको दिया है 4 9 7 3 5 7 5 4 5। ये क्या है, हमको दिया हुआ है। देखिए
इसको क्या करना है, हमको सोल्व करना है। बताइए कोई भी एलिमेंट इसमें जीरो है? नहीं है। कोई भी एलिमेंट एक है? नहीं है। लेकिन हम जीरो ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? तो इस दोनों घटाइए, घटा के जीरो ला सकते हैं। हम लगा रहे हैं किस में? आर, किस में लगाएं? R1 में। R1 में हम संक्रिया लगा रहे हैं। यहाँ पर R1 में संक्रियाएँ क्या लगा रहे हैं? संक्रियाएँ, संक्रियाएँ R1 में लगा रहे हैं। ये मेरा रो 1 है। रो 1 को क्या करेंगे? रो 2 के रो 2 में घटा देंगे। रो 1 को रो 2 के साथ आपस क्या करेंगे? घटा देंगे। रो 1 में रो 2 को घटा देंगे। ये संक्रिया हम क्या करें दोस्तों? लगा रहे हैं। बताइए R1 में, ये R1 है, ये पूरा पूरा R1 है। चूँकि हमको एक ही जीरो लाना है, एक जीरो से काम बन जाता है, तो 7 में से 7 जाएगा जीरो, तो पूरा पूरा R1 में हम क्या करते हैं? संक्रिया लगा देते हैं। तो R1 मेरा ये है, ये मेरा क्या दोस्तों? R1 है, ये मेरा क्या दोस्तों? R2 है। और इस दोनों को हमको क्या करना है? घटाना है। ठीक है, तो 4 में से 3 गया तो 1, 9 में से 5 गया 4, और 7 में 7 गया 0। इस तरह करना है, ठीक ना। चलिए हम लिख देते हैं। पूरा पूरा R1 चेंज होगा। तो R1 किस तरह चेंज होगा? देखिए, तो 4 R1 में चेंज पूरा करना है। तो R1 को किस में चेंज करना है? तो R1 माइनस R2 में। देखिए R1 को हम मान लिखने जा रहे हैं। चलिए ऐसे नहीं कीजिए, पहले R2 पूरा लिख दीजिए, क्योंकि R2 में हमको कोई चेंज नहीं करना है। R2 में हमको क्या करना है? कोई चेंज नहीं करना है, और ना ही R3 में। ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। हमको तो चेंज सिर्फ करना है किस में? R1 में। तो R1 को किस में चेंज करना है? तो घटा के R2। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1। 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 4। और 7 में 7 गया कितना? 0 बचेगा। जब ये हो गया, ये मेरा हो गया। आप फिर क्या करेंगे? यहाँ से जब एक जीरो आ गया तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे? R1 के सापेक्ष, देखिए जिधर जहाँ जीरो आता है उधर के सापेक्ष, यहाँ हम क्या करते हैं? R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो प्रसार किस तरह करते हैं? तो पहले हमको एक जो पहला वाला एलिमेंट वो लिखते हैं, फिर डिटर्मिनेंट का मान देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर अगला अवयव लिखते हैं, फिर डिटर्मिनेंट का चिन्ह देते हैं, ठीक ना। इस तरह करते हैं। फिर अगला मेरा जीरो है, तो एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर प्लस। फिर यहाँ पर क्या है? मेरा जीरो था ना, तो जीरो था तो जीरो लिखते हैं और ये देते हैं। ठीक, ये करना होता है हमको, और कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। अब एक से टॉप चलेगा तो पहले ये इधर ब्लॉक मारेगा और फिर इधर ब्लॉक मारेगा। तो मेरा इसको सब मार दिया और इसको सब मार दिया। ये 5 7 4 5 बच गया। यहाँ पर 5 7 और 4 5 बच गया। अब इसका काम क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ये बहुत तोप चलाया। अब 4 कहेगा हम भी तोप चलाएंगे, तो ये इधर चलाएगा, ये इधर चलाएगा, ये इधर चलाएगा, ठीक ना। बचा मेरा कौन? 3 बचा। बचा कौन मेरा? 7 बचा। और क्या बचा मेरा? 5 बचा। और इधर क्या बचा? 5 बचा। ठीक, जीरो अब लाते हैं। जीरो भी तब कहेगा जीरो हम भी तोप चलाएंगे, तो जीरो इधर तोप चलाएगा, इधर तोप चलाएगा, इधर तोप चलाएगा, और इधर तोप चला दिया, इधर तोप चला दिया। बचा मेरा कितना? 3 5, और ये मेरा 5 और ये 4। ठीक, ये हो गया। चलिए अब डिटर्मिनेंट को किस तरह सोल्व करते हैं? तो डिटर्मिनेंट को इस तरह सोल्व करते हैं। 5 × 5 25, और माइनस बीच में ज़बरदस्ती, और 4 7 28। ये -4 है तो -4, 5 इसको इसके साथ गुना 15, माइनस 5 7 35, इस तरह। और ये जीरो को कर दीजिए, 4 3 12, माइनस 5 25। ठीक, चलिए ये जीरो से जीरो ही हो जाएगा। 25 में से 28 गया तो -3, और ये -4 है तो -4। ठीक, और यहाँ पर देखिए 15 में से 35 गया तो मेरा -20, और ये मेरा क्या आ जाएगा? 0। तो ये -3 प्लस 20 का कितना आ जाएगा? 80, लेकिन प्लस में आ जाएगा। यहाँ भी माइनस, दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। और 80 में से 3 गया तो मेरा कितना आ जाएगा? 77। और इसका फाइनली आंसर ये सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 9 आज 10 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 में तो दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या दिया है दोस्तों? कोस 15 साइन
15 कोस 15 और साइन 15, फिर साइन 75 और फिर कोस 75। बस डिटर्मिनांट है, सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। कैसे डिटर्मिनांट सोल्व होता है, तो इस दोनों का आपस में क्या करते हैं, गुना, और इस दोनों को माइनस लगा के क्या करते हैं, गुना। देखिए तो क्या होगा, डिटर्मिनांट का मान मेरा कोस 15 इंटू कोस 75 माइनस देते हैं साइन 15, पहले साइन 15 वाला लिख दीजिए, साइन 15 इंटू साइन 75, ये दोनों क्या क्या आपस में गुना कर दिए। आप बताइए, एक मेरा फॉर्मूला होता है, चूँकि कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये कोस एक्स तो कोस 15 इंटू कोस वाई तो कोस 75, माइनस है तो माइनस, साइन 15 दिया है इंटू साइन 75 दिया है। यहाँ से कंपेयर कीजिए, x के जगह पर कितना दिया हुआ है 15, y की जगह पर कितना दिया हुआ है 75, x के जगह पर कितना दिया हुआ है 15 और y की जगह पर कितना दिया है 75। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये कोस x प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस x प्लस वाई हो जाएगा। तो x का मान मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, x का मान मेरा 15 और y का मान मेरा कितना 75, ठीक डिग्री में है। तो हमारा क्या आ जाएगा, कोस 90 डिग्री, और कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, और हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ हम क्या करेंगे, आज का सेशन समाप्त करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए लास्ट में मेरा कर रहा है, जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें बोला जा रहा है एक्स और वाई का क्या कीजिए, आप मान की याद कीजिए। अगर एक सारणिक इतना दिया हुआ है, एक कितना दिया हुआ है समीकरण के रूप। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो हमको दिया क्या गया है दोस्तों, दिया है 2 3 yx, इसके बराबर दिया है हमको कितना, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि हमको सोल्व करने में परेशानी ना हो। यहाँ पर लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, एक दिया है 2 3 yx बराबर कितना दिया है, yx बराबर दिया हुआ है 4, ठीक। और एक हमको दिया है, तथा एक हमको क्या दिया है दोस्तों, x बाई 2 1 बराबर 7/2 दिया। पहले दिख रहा है दोस्तों, उधर लगता है ज़्यादा मेरा चल गया है, बोले ना इधर थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है। मैं क्या है इधर 2 3 थोड़ा सा और सता लेते हैं, 2 3 yx इतना। चलिए हल कीजिए, कैसे हल करना है, देखिए डिटर्मिनांट है, डिटर्मिनांट को हल कीजिए। x गुने 2 तो 2x माइनस y गुने 3 3y बराबर 4, तथा है तथा लगा दीजिए। देखिए 1 गुने x x माइनस 2 गुने y माइनस 2y बराबर 7/2। यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 को सबसे साथ के इसको 2 से गुना कर देते हैं, समीकरण ये है ना 2, ठीक ना, हम इसको मान लेते हैं 2 से गुना कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4y, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, बराबर 7। ये समीकरण मेरा 2 आ गया, ये हमारा समीकरण 1 आ गया, ये मेरा क्या आ जाएगा, समीकरण 1 आ जाएगा। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 लिख लेते हैं। क्या मेरा समीकरण 1, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये मेरा समीकरण 1 है। एक है मेरा 2x माइनस 4y बराबर 7, ये समीकरण मेरा क्या है, 2। देखिए
ये हमारा निकाय विधि या फिर विलोपन विधि कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, देखिए पहला वाला टर्म पहली बार में या तो x या फिर y, इस दोनों में से कोई भी टर्म क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। दोनों टर्म में से एक टर्म क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। यहाँ पर देखिए x को आपस में हम घटा देंगे, x वाला टर्म को आपस में घटा देंगे तो 2x में से 2x गया तो 0 हो जाएगा। जब इसको घटा रहे हैं तो इसको भी घटाना पड़ेगा, ठीक ना। और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा घटाने पर, ठीक ना। क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर, मतलब कि चिन्ह चेंज हो जाता है घटाने पर। यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया। और 2x में से 2x गया तो चला गया। अब यहाँ पर इस प्लस का वैल्यू है, यहाँ माइनस का वैल्यू है। बताइए यहाँ पर भी यहाँ प्लस है तो 4y में 3y गया तो मेरा y बचा बराबर, ये 7 माइनस में है, ये 4 प्लस में है। तो 4 जो है -7 में जुटेगा तो कितना बचेगा, -3। और ये मेरा किसका मान आ गया, y का। किसका मान आया, y का। अब हम यहाँ पर चलते हैं, रख देते हैं। अब y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए, वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, मान आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने। समीकरण 1 मेरा क्या है, देखिए समीकरण 1 मेरा है 2x - 3y बराबर 4। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ पर -3 रखते हैं। यहाँ पर 2x है तो 2x, -3 है 3, y की जगह पर हमको क्या रखना है, -3। यहाँ -3 आ गया बराबर 4। हमारा आ जाएगा 2x, माइनस गुने माइनस तो +9 बराबर 4। अब यहाँ पर क्या होगा मेरा, 2x बराबर, ये 4 है 4, ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस में। और 2x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -5। और x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -5/2। क्या आ जाएगा, x बराबर -5/2। और ये मेरा आज का सेशन क्या हो जाएगा, यहीं तक समाप्त हो जाएगा। मेरा सेशन क्या होगा दोस्तों, यहीं तक हमारा क्या होगा, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा, आशा करते हैं कि आपको बहुत ही शानदार ज़बरदस्त लगा होगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, सी यू।